Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and doing well. Hi, this is Samir Kumar and today I am here to discuss something about future indefinite tense. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में बताया है और आज मैं आपके सामने फ्यूचर टेंस को लेकर आया हूँ। सबसे पहले समझना हो फ्यूचर टेंस होता क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस का मतलब है कि फ्यूचर एक्शन को बताएगा, है ना। फ्यूचर टेंस का मतलब हो गया जो फ्यूचर एक्शन को बताए, मतलब आने वाले कामों के बारे में जो बताता है ना, फ्यूचर एक्शन को बताता है। फ्यूचर टेंस में हम चार के बारे में पढ़ेंगे: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आइए देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट क्या है और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज क्या क्या है, ठीक है, किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। आइडेंटिटी ये होती है भर प्लस गा गी गे, ठीक है। सिंटेक्स की अगर बात की जाए तो सिंटेक्स में आप यूज करोगे सब्जेक्ट सेल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब सवाल ये है कि आप कहां पर सेल का यूज करोगे और कहां विल का यूज करोगे। तो देखना सेल यूज कहां कहां किया जाएगा, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका आई हो या वी हो, आई हो या वी हो, तो आप क्या यूज करते हो, सेल का यूज करते हो। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो अदर देन आई वी, आप क्या यूज करोगे, विल यूज करोगे। मॉडर्न इंग्लिश में आप क्या करते हैं, आई और वी के साथ सेल का भी यूज करते हैं और विल का भी यूज करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। विल का भी यूज किया जाता है, दोनों का यूज आप कर सकते हैं आई और वी के साथ। लेकिन इसके अलावा ही, सी, इट, नेम, दे या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो आप विल का यूज करते हैं। क्लियर है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं बात कर रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट सेल विल और सेल का यूज आप कहीं भी कर रहे हैं, मतलब केवल आई और वी के साथ। लेकिन विल का यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। क्लियर है। विल का यूज आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। लेकिन अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो आई और वी के साथ केवल सेल का यूज किया जाएगा। इन इंटरोगेटिव सेंटेंस ओनली सेल विल बी यूज्ड विथ सब्जेक्ट आई एंड वी। केवल आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाएगा। एग्जाम्पल, सेल आई go for this movie, will I go for this movie। अब देखिए ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि मोडाल्स जब हम लोग पढ़ेंगे तो मोडाल्स ऑक्सिलरी में बताया जाएगा आपको कि सेल या विल का यूज आप कहां करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए करते हैं। सेल का यूज कहां करते हैं, तो नॉर्मल सा कोर्स ऑफ एक्शन को दिखाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हम लोग सेल का यूज इंटरोगेटिव में करेंगे, विल का यूज नहीं करेंगे। देखिए ओल्ड इंग्लिश ग्रामर के अनुसार क्या है ना, ये मॉडर्न इंग्लिश अप्रोच है, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का अप्रोच है। अगर हम ओल्ड इंग्लिश ग्रामर का बात कर लें, ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से, तो देखिएगा अभी भी अगर आपके पास एसएससी का एडमिट कार्ड हो पुराना वाला, तो आप ध्यान दीजिएगा वहां पे आपको विल के जगह पर सेल का यूज मिलेगा। कैंडिडेट सेल है ना,
तो जब मैंडेट करना होता है ना, जब मैंडेट चीजों को दिखाना हो, मैंडेट या नेसेसिटी बोल सकते हैं, है ना, जब नेसेसिटी की चीजों को दिखाना हो तो क्या करते हैं, जहां विल का यूज कर रहे थे वहां सेल करेंगे, और जहां सेल कर रहे थे वहां विल करेंगे। मतलब यू सेल फोकस ऑन योर स्टडी, मतलब आपको करना होगा, आपको अपने पढ़ाई पर फोकस करना होगा, ठीक है। इफ यू want to get a good total, अगर आप एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं तो आपको फोकस करना होगा। और इसी को क्या कर दिया गया है, अभी मॉडर्न इंग्लिश में सेल को मस्ट से बदल दिया गया है, सेल को मस्ट से बदल दिया गया है कि जहां पर आपको जरूरत पड़ रहा है सेल का, वहां पे आप क्या करो, मस्ट लगाओ। इट मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि पहले क्या था कि अगर आपको जरूरी का सेंस आ रहा है, अब अगर आप सेंटेंस में जरूरी का एक्सप्रेशन दे रहे हो, आपको जरूर यह काम करना होगा, तो इस केस में यू विल ना बोलकर हम लोग यू शैल बोलते थे। लेकिन अब के इंग्लिश के हिसाब से, मतलब मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से हम क्या यूज कर रहे हैं, मस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यूज ऑलमोस्ट आपका क्या हो गया है, आपका खत्म हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी सेंटेंस में आपको कहीं दिखाई दे तो आप इस तरीके से सेंटेंस को जज कर सकते हैं, है ना। चलिए इसके कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। स्ट्रक्चर्स अभी जो मैंने बताया है, ये स्ट्रक्चर्स केवल अफर्मेटिव के लिए है, लेकिन अगर निगेटिव सेंटेंस हो तो क्या यूज करोगे आप, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल, नॉट, V1, ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हुई तो ऑक्सिलरी को आप बाहर लाओगे, शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर WH सेंटेंस हुई तो क्या करोगे, WH प्लस शैल, विल, सब्जेक्ट, V1, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर इंटेरोगेटिव निगेटिव हुई, है ना, तो क्या करोगे, मैंने बोला था बस जो है उसको मैं आप ऑक्सिलरी को आगे लाओगे, है ना। तो आपने ऑक्सिलरी आगे लाया था, यहां से लाओ आप आगे, शैल लाओगे, विल लाओगे, सब्जेक्ट को छोड़ दो, नॉट छोड़ दो, है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी को मैंने बोला था कि अगर आप चाहते हो कि नॉट को सब्जेक्ट के पहले रखा जाए, अगर आप चाहते हो कि नॉट को सब्जेक्ट के पहले रखा जाए तो क्या करना होगा, शांत करना होगा, है ना, या वोंट यूज करना होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या WH वाली अगर मैं देख लूं तो क्या होगा, WH प्लस शैल, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक इसी तरीके से अगर आप यहां भी चाह रहे हो कि नॉट को सब्जेक्ट के पहले प्लेस किया जाए तो क्या कर सकते हैं हम लोग, WH प्लस शांत या वोंट, ठीक है, जो भी आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो करना क्या है, एक चीज ध्यान रखिएगा, शैल प्लस नॉट, शैल प्लस नॉट क्या बनाता है, शांत बनाता है ना, और विल प्लस नॉट, विल प्लस नॉट क्या बनाता है, वोंट बनाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिएगा कि जब शॉर्ट में यूज करेंगे शैल प्लस नॉट को तो क्या बनाएगा, शांत बनाएगा, और जब विल प्लस नॉट का यूज करेंगे तो क्या बनाएगा, वोंट बनाएगा। इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं, है ना। एग्जाम्पल्स, वह
आपकी बात कभी नहीं टालेगा। पता है ना, चलो आप बात करके देखो, वो आपकी बात मान लेगा, बोलते हैं हम लोग। तो वह आपकी बात कभी नहीं टालेगा, क्या बनाओगे, सब्जेक्ट ही, ठीक है, निगेटिव है ना, तो ही का क्या यूज करोगे आप, विल, तो ही विल नॉट, ठीक है। बात टालना या आज्ञा ना मानना, बात ना मानना, तो क्या कर सकते हैं, डिज ओवे, ही विल नॉट डिज ओवे, डिज ओवे है ना, यू, क्लियर सा है। डिस ओवे मतलब हो गया बात ना मानना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सब्जेक्ट पहले यूज किया हमने, फिर विल का यूज किया, फिर नॉट, फिर आपका वर्ब, ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूं क्या वह आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा, है ना, क्या वह आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करेगा। अब बात हो गई इंटरोगेटिव की, तो क्या करोगे आप, विल का यूज करोगे, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या हुआ, तो विल ही, है ना, विल ही, आपने सबसे पहले ऑक्सिलरी लाया, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, तो विल ही। अब क्या है, वर्ब चाहिए, आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम, है ना, काम, तो काम क्या होगा, वर्क, विल ही वर्क, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर, वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन दिस प्रोजेक्ट, आपके साथ, तो विथ यू। तो इस तरीके से आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने क्या किया, बस छोटी सेंटेंस ली और स्ट्रक्चर में मैंने बैठा दिया। तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो यही ध्यान रखना है, यहाँ सब्जेक्ट आ गया, ये आपका ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, ये आपका निगेटिव आ गया, V1 आ गया, और क्या आ गया आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी आ गया, है ना, सब्जेक्ट आया, V1 आया, ठीक है, ये अदर वर्ड हो गया आपका, ठीक है, पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट। तो इसका ध्यान रखना है और प्लीज इस पे आप स्ट्रक्चर बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। आज की वीडियो बस इतना ही है, फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तब तक लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो वॉच कीजिए, एंजॉय कीजिए। कहीं कोई त्रुटि लग रही हो, कोई कमी लग रही हो वीडियो में, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, ताकि मैं अपने वीडियो में इम्प्रूवमेंट कर सकूं। मिलूंगा अगले वीडियो में, चलता हूं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।